अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवा दी थी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आज हमारा ये टॉपिक है। ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जैसे नाम से पता चलता है, हमने रूट्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 2.1 कम्प्लीटली रूट्स के बारे में थी कि अगर आपके पास रूट्स इक्वल हैं, अगर नहीं इक्वल या आपको कोई ना कोई कंडीशन दी गई थी। तो अब हम बात करेंगे क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें कोई एक नंबर ले लेंगे जिसको हम यूनिटी 1 के इक्वल रखेंगे, देन उसका क्यूब लेंगे तो उसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं कि एक नंबर है हमारे पास, लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक नंबर हमारे पास x है जो क्यूब रूट है 1 का, ठीक है। ऐसे हम इसकी पावर ले लेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3। जब मैं ये 1/3 को ख़त्म करने के लिए अगेन इसका क्यूब लूँगी, यहाँ पे मैं अब इसका क्यूब लूँगी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे मैं क्यूब लूँगी तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू 1। यहाँ से मैं क्या करूँगी, x क्यूब इधर ही रहा, -1 इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर इसके ऊपर क्यूब डाल दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का क्यूब भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये चीज़ मैंने यहाँ यूज़ की, ठीक है। अब मेरे पास x क्यूब -1 की क्यूब, यहाँ हम a की क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता था हमारे पास, a माइनस b। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता था हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। अब यही फार्मूला हम वेरिएबल्स चेंज है, बस हम इस फॉर्म में ले आए हैं, x क्यूब -1 की क्यूब। तो यहाँ मैं इसको कैसे खोलूँगी, x -1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरे पास फार्मूला, मैंने ओपन किया, उसका ये फार्मूला ओपन कर लिया हमने। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रखेंगे। पहले मैं x -1 इक्वल्स टू 0 रखूँगी, देन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूँगी। जब मैं इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखूँगी तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारे पास एक रूट आ गया इसका x इक्वल्स टू 1, और दूसरा रूट यहाँ से हम निकालेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन तो यूज़ हो नहीं रही, यहाँ हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, -1, x के साथ जो कोफिशिएंट है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू यूज़ करते हैं, दैट इज 1। ये आ गया मेरे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 - 4 ओवर 2। यहाँ से मेरे पास आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ये आ गया मेरे पास दूसरा रूट। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, अंडर रूट -1 को सेपरेट करके इसका आयोटा क्रिएट करूँगी। तो आयोटा वाली टर्म जब क्रिएट होगी तो क्या आएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब यहाँ से मेरे पास 3 क्यूब रूट्स आ गए, कौन कौन से, एक आ गया मेरे पास 1, यहाँ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, एक आ गया 1। दूसरा यहाँ से हम यूज़ करेंगे -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और तीसरा हम यूज़ करेंगे -1 प्लस वाला यूज़ कर लिया, दूसरा क्या रहेगा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये आ गए मेरे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसमें से हम एक को नाम दे देंगे ओमेगा, ये 1 ही है, 1 ऐसे ही रहेगा 1, एक को नाम दे देंगे ओमेगा, और अगर प्लस वाला ओमेगा है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर।
या अगर हम इसको ओमेगा कह देंगे तो हमारे पास प्लस वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये 1 एज इट इज रहेगा। अगर लेट्स सपोज कर लेते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको ओमेगा कह लें या ओमेगा स्क्वायर कह लें। अगर प्लस वाली ओमेगा है तो ऑब्वियसली माइनस वाली जो हमारे पास होगी वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होगी, और अगर हमने माइनस वाली को ओमेगा ले लिया है तो हमारे पास प्लस वाली जो होगी वो ओमेगा स्क्वायर होगी। ठीक है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, हमने इसको नाम दे दिए और इसको हम कहेंगे ओमेगा। इसको हम किस तरह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, W की फॉर्म में मैंने लिखा है, आप इसको लिखते वक्त थोड़ा सा टर्न कर दोगे सर्कल की फॉर्म में तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास आ गए, 3 थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये आगे मेरे पास। अब हम डिस्कस करेंगे इन तीनों रूट्स को यूज करके कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास प्लस वाली टर्म को मैं ओमेगा कह देती हूँ तो ऑब्वियसली जो हमारे पास माइनस वाली टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर। तो यही चीज़ वो यह कह रहे हैं कि अगर हमने एक को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर हमने एक को दूसरी के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है तो वो हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। ये चीज़ हमने इनको प्रूव करके दिखानी है। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये एक जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये दूसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की क्या है, स्क्वायर है, उसका क्यूब है, क्या है। तो आप किसके ऊपर टिक करोगे, स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, कि एक अगर हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेंगे तो हम उसको किसके इक्वल प्रूव करवाएंगे, दूसरी के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करवा देंगे, जो हमारे पास स्क्वायर वाली होगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे अब करवाऊंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और दो हम लेंगे -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, ये दो ले लें। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से किसी एक को ओमेगा ले लूँगी, मतलब यहाँ लेट कर लेते हैं, मैं इसको यूज़ कर लूँगी और इसका स्क्वायर लेके प्रूव करूँगी। ठीक है, या मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी और इसको इक्वल रख लूँगी। देखते हैं मैं क्या करती हूँ। -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, इसका स्क्वायर ले लें, देन किसके इक्वल आना चाहिए, ये -1 माइनस √-3 ओवर 2, इसके इक्वल आना चाहिए। मतलब यही चीज़ है हमारे पास। मैं इसको √-1 को सेपरेट करके हम आयोटा के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आनी चाहिए हमारे पास। मैं क्या करूँगी, इसका स्क्वायर ओपन करूँगी और देखती हूँ कि क्या ये वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 एज इट इज़ लिखा, स्क्वायर ले लिया। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगी, तो कैसे ओपन करूँगी मैं इसका स्क्वायर, 1 से आएगा 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर जब खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। यहाँ से भी हम इसको क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म को ख़त्म करके इसके साथ माइनस से रिप्लेसमेंट कर देंगे, फिर हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब हम आयोटा को लेके जाएंगे तो आयोटा स्क्वायर भी हम -1 यूज़ कर सकते हैं, बट आप ऐसे रखिए कि आपने यहाँ भी इसका माइनस यूज़ कर लिया, यहाँ भी माइनस यूज़ कर लिया। आयोटा वाली टर्म को, जो आयोटा हमारे पास आ रहा था, वो मैंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। ठीक है, वो चीज़ मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने -7 ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 1 प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा तो क्या आएगा, -3, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा +2 फार्मूले का, और देन हमारे पास क्या आ जाएगा, √-, यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, और उसके बाद नीचे 2 का स्क्वायर हमने लिया, डेट इज़ 4। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, +-, -1 -3 -2 एंड √-3, ये टर्म आई मेरे पास ओवर 4। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, -3, 1 -3 -2 इंटू √-3 ओवर 4। नेक्स्ट टर्म में मैं क्या करूँगी, 2 ले लूँगी कॉमन,
-1 माइनस √3/4, देन 2 1 द 2, 2 2 द 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गई, -1 माइनस √-3/2। देखिए यहाँ मैंने प्लस वाले का स्क्वायर ले लिया था और मैंने उसको दूसरी की इक्वल प्रूव करवा दिया। मतलब मैंने अगर इसको ओमेगा बोला है कि ये मेरे पास ओमेगा है, तो मैंने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिया, तो मेरे पास किसकी इक्वल आ गई, ओमेगा। ठीक है, क्या है कि जो क्या चीज़ उन्होंने हमसे पूछी थी कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, कि एक जो कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी है वो दूसरी का क्या है, स्क्वायर है। ये चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। मैंने आपको प्लस के साथ प्रूव करवाई है, आपके बुक में माइनस के साथ भी मेंशन है। अब जहाँ जहाँ आपने प्लस का साइन यूज़ किया है वहाँ आप माइनस का साइन यूज़ कर लें, और यहाँ आपने 2 के साथ माइनस लगाया, तो जब आप माइनस यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम एज इट इज़ ही उसको प्रूव करवाना है कि अगर एक क्यूब ऑफ यूनिटी लें तो वो दूसरी की क्या है, उसका स्क्वायर होगा। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। हमने प्रूव क्या करवाना है कि हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसकी इक्वल आना चाहिए, 1 की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज डैश, तो आपको दे सकते हैं 1 2 3 या 4, तो आपने किसके ऊपर टिक करना है, 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, 1 -1 प्लस √-3/2 एंड -1 माइनस √-3/2। अब मैंने क्या करवाना है, मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसकी इक्वल आ गई हमारे पास, 1 -1 प्लस √-3/2 एंड -1 प्लस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस आएगा, -√-3/2। मैंने इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करवाना है तो मेरे पास ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू है। यहाँ मैं फार्मूला यूज़ करूँगी। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे पास एक टर्म माइनस की हो, एक प्लस की हो, तो यहाँ से हम कौन सा फार्मूला क्रिएट करते हैं, a² - b²। तो वही चीज़ मैं यहाँ करूँगी, -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -√-3 का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे वाली दोनों वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगे डेट इक्वल्स टू 1। देन -1 का स्क्वायर 1, फिर अंडर रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 3/4 डेट इक्वल्स टू 4/4। 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1। ये चीज़ हमने प्रूव करवानी थी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ओके, ये आपको एज एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये प्रॉपर्टीज करोगे तो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये प्रॉपर्टीज और इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कि हमने ये चीज़ प्रूव करवानी है कि हर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो दूसरी का क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे ये मैं स्टार्ट करूंगी, अब यहाँ पे हमारे पास आया है वी नो डैट। अब यहाँ से वी नो डैट का क्या मतलब है, उन्होंने बोला है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। अब ये हम कैसे जानते हैं, मैंने आपको बताया, हमने ऊपर क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उसमें से एक हमारे पास क्या था, 1, दूसरा हमारे पास क्या था, ओमेगा, एंड थर्ड वन हमारे पास क्या था, ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, ओमेगा क्यूब। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, और इन तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आया है, 1 के। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हमने एक वैल्यू को, प्लस वाले को ओमेगा का नाम दे दिया था, और माइनस वाले को -1 माइनस √-3/2 को हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया था। तो तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आया, 1 के। अब ये चीज़ हम यहाँ जानते हैं कि ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, ये चीज़ थी हमारे पास, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से क्या मैं ओमेगा क्यूब को अगेन उसको तोड़ के ऐसे लिख सकती हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
जी लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर मैं ओमेगा इस साइड पे रहने दूँ, ओमेगा को मैं इधर रहने दूँ, तो ओमेगा स्क्वायर जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो 1 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर इसका क्या बन गया, रेसिप्रोकल, कि एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। और इसी तरह अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दूँ और ओमेगा जब दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो ये मेरे पास इसकी इक्वल आ जाएगा 1/ओमेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ यूज होंगी। आप लोगों ने इनको अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना है कि हमने ये कैसे इसका कॉन्सेप्ट लेना है कि अगर हमारे पास ओमेगा क्यूब है हम उसको ब्रेकआउट कर दें तो अगर हम ओमेगा इस साइड पे रहने देंगे तो 1/ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे तो वो हमारे पास 1/ओमेगा के इक्वल होगा। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी कि हर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर हम लें तो वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। पहले हमने उसका स्क्वायर करवाया कि वो एक दूसरे के स्क्वायर हैं, फिर हमने प्रोडक्ट वाली की, फिर हमने रेसिप्रोकल वाली की। अब हमारे पास आ गया कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सम करें, ऐड करें, तो वो किसकी इक्वल हमारे पास आंसर आना चाहिए, उसका 0 की। अब हम ये चीज़ प्रूव करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्यूब रूट्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, 3 क्यूब रूट्स हैं हमारे पास, कौन कौन से, 1, then -1 plus under root -3/2 and -1 minus under root -3/2। ये आ गया मेरे पास 3 क्यूब रूट्स। अब मैं इन दोनों को ऐड करवाऊंगी, तीनों को, 1 प्लस -1 प्लस अंडर रूट -3/2 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस ही आएगा यहाँ पे, -1 प्लस अंडर रूट -3, यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3/2, यहाँ भी आएगा 2। जब मैं इसका एलसीएम ले लूँगी, 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो इसके नीचे भी 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो क्या आ जाएगा 2 -1 माइनस अंडर रूट -3, फिर अगेन -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ये आ गया मेरे पास। जहाँ हमने यूज़ किया था प्लस का साइन, याद रखिएगा, गलती ना करिएगा, जैसे यहाँ मुझसे हो गई, या आप भी इससे अवॉइड करिएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 - 1 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। 1 प्लस अंडर रूट -3 -1 माइनस अंडर रूट -3/2। सेम वैल्यूज बट ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो गए। अगेन यहाँ पे सेम वैल्यूज बट ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर वाले टर्म में मेरे पास क्या आएगा, 0, और नीचे आ जाएगा 2। 0/समथिंग हमारे पास किसकी इक्वल आता है, 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास किसकी इक्वल आ गई, 0 की। यही हमने लेट किया था ना कि ओमेगा हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3/2 है, और ओमेगा स्क्वायर अगर हमने ये ओमेगा लेट कर ली तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, और अगर हमने ये ओमेगा लेट कर ली तो ये हमारे पास वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हमने प्रूव करवा दी कि सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इस रिजल्ट से मैं और एक नए रिजल्ट निकालूंगी। हम इस रिजल्ट को डिड्यूस करेंगे तो हमारे पास कौन से 3 नए रिजल्ट आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट आ रहे हैं। तो फर्स्ट है मेरे पास, अगर मैं लूँ 1 + ओमेगा स्क्वायर, और अगर मैं 1 + ओमेगा स्क्वायर इसी साइड पे रहने दूँ तो ये वाली टर्म जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, -ओमेगा की। ठीक है, इसी तरह जब मैं सेकंड रिजल्ट लिखूंगी तो सेकंड रिजल्ट में मैं क्या करूंगी कि अगर मैं 1 + ओमेगा को इधर रहने दूँ
1 प्लस ओमेगा। तो ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर की। और इसी तरह थर्ड रिजल्ट है मेरे पास कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, -1। और एक मैंने हर वैल्यू में यूज़ किया है, हर प्रॉपर्टी में ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ये जो तीन चार हमारे पास रिजल्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ये बहुत यूज़ होंगे वहाँ पे, इसलिए उन्होंने सेपरेट करके मैंने आपको बता दिया कि अगर हम यहाँ इसी रिजल्ट से ये तीनों रिजल्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो किस तरह हम इसको तीनों रिजल्ट एक ही क्वेश्चन से किस तरह हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा के। अगेन 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 के। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको यहाँ बुक से करवा देती हूँ कि यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी टू सॉल्व अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स, कि अगर हमारे पास एमसीक्यूज़ की फॉर्म में कुछ ओमेगा को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स आ जाएं तो हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द हाई पावर्स ऑफ ओमेगा इंटू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, कि जैसे हमने अयोटा वाली टर्म्स की थी कि हमारे पास जब अयोटा की पावर 27 आ जाती थी और अयोटा की पावर 101 आ जाती थी तो हम उसको अयोटा की फॉर्मेशन को स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करते थे कि हमारे पास जब अयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो हम उसकी जगह पे 1 को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इजीली हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब हमारे पास ओमेगा की हायर पावर्स आ जाएंगी तो हम उस ओमेगा को क्यूब की फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास ओमेगा 27 आ जाए या ओमेगा 23 आ जाए, 60 कुछ भी पावर्स आ जाए तो हम उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ओमेगा की पावर 3, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। ये रिजल्ट मैंने अभी आपको बताया। तो हम उसको हायर पावर्स को ब्रेकआउट करने के लिए ओमेगा 3 का यूज़ करेंगे। तो यही कुछ एग्जाम्पल्स है मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि फर्स्ट हमारे पास ओमेगा की पावर 7, तो मैं इस 7 को तोड़ने के लिए क्या करूँगी कि ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा को मैंने सेपरेट कर दिया। क्या किया उन्होंने, ओमेगा की पावर 7 को ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा इस तरह सेपरेट कर दिया। अब इस ओमेगा की पावर 6 को ब्रेकआउट करने के लिए उन्होंने टेबल्स इसकी पावर तोड़ दी, 3 to the 6 पावर आ जाती है इसकी। तो ओमेगा की पावर 3 हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 के। 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 है, ओमेगा इंटू 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा के इक्वल। इसी तरह ओमेगा 23 है, ओमेगा 23 को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया है हमारे पास, ओमेगा की पावर 21 और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 23 को किससे ब्रेकआउट किया है, ओमेगा की पावर 21 एंड ओमेगा स्क्वायर। 21 जो है वो 3 7 द 21 उन्होंने ब्रेकआउट कर दी है, ओमेगा की पावर 3 और 7 तो क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 3 की जगह हमने 1 को रिप्लेस किया, 1 की पावर 7 क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 की पावर जितनी भी हो वो हमारे पास 1 की इक्वल आती है। ओमेगा स्क्वायर देन ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 किसकी इक्वल आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट है मेरे पास ओमेगा की पावर 63, इसको भी उन्होंने ओमेगा की पावर 3 करके इसको ब्रेकआउट कर लिया कि 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 63 की। तो जब पावर को उन्होंने तोड़ लिया तो हमारे पास ओमेगा की पावर 3 किसकी इक्वल है, 1 की पावर 21 किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की। अगेन ओमेगा की पावर -5 है, 1 ओवर ओमेगा 5, हमने इसकी पावर जो थी नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो 1 ओवर ओमेगा 5 अब हमने यहाँ क्या किया, ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 2 हमने इसको इस तरह ब्रेकआउट कर लिया। देन ओमेगा की पावर 3 हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 के, वहाँ रिप्लेस कर दिया, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब अगेन इस 1 की जगह पे हमने ओमेगा क्यूब का यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 की। तो अगेन 1 की जगह पे हमने ओमेगा क्यूब लिखा ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब से कटिंग हो गया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ओमेगा। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आया हमारे पास ओमेगा की पावर -16, अगेन हमारे पास जो पावर है वो माइनस में है, हम उसको प्लस में करने के लिए 1 ओवर करके लिख देंगे, 1 ओवर ओमेगा की पावर 16। देन इसको हमने किस में ब्रेकआउट कर लिया कि 16 की पावर को ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा, 15 आ गया हमारे पास 3 5 15 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 के, 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा, 1 की पावर 5 हमारे पास 1 नहीं है, ओमेगा इंटू 1 किसकी इक्वल आ जाएगा, ओमेगा के। देन 1 की जगह पे अगेन हमने क्या यूज़ कर लिया, ओमेगा क्यूब। ओमेगा और ओमेगा क्यूब से जब कटिंग होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको बता दी, बहुत ईजी है। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जितनी भी हाई पावर्स आ गई ओमेगा की, हमने उसको ओमेगा की पावर 3 में उसको करके उसकी फॉर्मेशन करके हमने उसको यूज़ करके उसका रिजल्ट निकाल लेना है।
ये बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया और हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज की अच्छी बात हमारी वीडियो में है, अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। ओके, ये तो हमारी आज की अच्छी बात। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।